सारी आदर और महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि वो ही सारी आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों के बैठने से पहले मैं एक एक्टिविटी कराना चाहता हूँ आपको। हालेलुया। उससे पहले एक इलस्ट्रेशन बताना चाहता हूँ ना। एक बहन जो कि अच्छी विश्वासी थी, वो प्रार्थना जब करती थी तो उसको नींद आनी शुरू हो गई, और जब नींद आनी शुरू हो गई तो क्या हुआ कि उसके ऑफिस में भी बहुत अच्छी तरह काम नहीं करती थी, और सौभाग्यवश वो किसी अच्छे विश्वासी से मिली और उसने कहा कि मेरे ऑफिस में, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। कहते ये कैसा हो गया? कहते कि अच्छा नहीं चल रहा। वो कहते कि हाँ अच्छा नहीं चल रहा। तो उसने बोला कि क्या आप अपनी रात्रि की प्रार्थना अच्छी रीति से कर रहे हो? वो कहती हाँ बिल्कुल कर रही हूं। उसने फिर दोबारा जोर डाल के पूछा कि क्या अपनी प्रार्थना को आप अच्छी रीति से कर रहे हो? तो फिर उसने एक्सप्लेन करना शुरू करा कि ब्रदर, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी मैं प्रार्थना करने लगती हूं तो एकदम से बहुत ज्यादा नींद, बहुत ज्यादा, या बाइबल पढ़ने लगती हूं तो बहुत ज्यादा नींद और ऐसी चीजें आती हैं और मैं सो जाती हूं और फिर सुबह ही उठती हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस भाई ने बोला कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस प्रॉब्लम को जान पा रहे हो, और ये प्रॉब्लम वाकई में रियल प्रॉब्लम है। हालेलुया। किसके साथ ऐसी प्रॉब्लम है? कभी कभी होता है ना। कोई बात नहीं, ऐसा बता सकते हैं। आप इंसान हैं, और अगर इंसान है तो इंसान रूपी कमजोरियां हमारे में पाई जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने कहा कि आपने अगर निर्धारित समय रखा है 1 घंटे का, तो आप 3 मिनट की प्रार्थना करके बाकी 57 मिनट सो के आप ये नहीं कह सकते कि आपने 1 घंटे की प्रार्थना कर ली। हालेलुया, है ना। और जब उठेंगे फिर एकदम से देखेंगे वो टाइम हो गया, चलो मेरे प्रार्थना का टाइम ओवर हो गया। हालेलुया। ऐसा भी बहुत बार होता है ना। हमने 2 घंटे 3 घंटे की प्रार्थना का सोचा हुआ है, स्टार्टिंग के बहुत ही चीजें बहुत ही जोश के साथ शुरुआत करेंगे, और उसके बाद एकदम से सो जाएंगे, बीच में पूरा सोने में निकल जाएगा, फिर एंड होगा, फिर टाइम देखेंगे, ओह वेरी गुड, हमारा समय तो प्रार्थना का ओवर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुछ बातें उस भाई ने उस बहन को बताई, वही बातें मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सीधे खड़े हो जाइए, खड़े खड़े नहीं सोएंगे। हालेलुया। वो बातें मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली बात, हमने अलार्म लगाना है। जब भी आपने प्रार्थना करनी है उसका अलार्म लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, कृपया करके कहते हैं कि बेड के ऊपर बैठ के प्रार्थना करने की कोशिश ना करें। जब आप बेड के ऊपर बैठ के प्रार्थना करते हैं तो आप दुष्ट के लिए बहुत ही आसान काम कर देते हैं कि वो आपको सुला सके। फूक मारनी पड़ती सिर्फ उसको ना, दीदी ने बोला केवल उसको हल्की सी फूक मारनी पड़ती है, और आप जब उठेंगे तो वो समय बीत गया होगा। हालेलुया। दूसरी बात कि बेड के ऊपर बैठ के ना प्रार्थना करें। ये बातें हैं जो कि हमने ध्यान रखनी है। तो क्या करना चाहिए? बाई चांस सुबह की प्रार्थना है तो खड़े होकर दोबारा किसी कंफर्टेबल जगह पे ना बैठें, कृपया करके एक स्ट्रेट कुर्सी के ऊपर बैठने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा आंखें मल रहे होते हैं ना, और आंखें बंद करेंगे तो नींद ही आ जाएगी। तो ऐसे बैठने की कोशिश करें, और फिर भी अगर नींद आ रही है तो चल फिर के प्रार्थना करनी शुरू करें। और उसने बोला कि कम से कम मुंह पे छींटे मार लें और ब्रश मार लें, इससे आपकी आंखें और आपका शरीर थोड़ा एक्टिव और फ्रेश हो जाएगा, जिससे आप परमेश्वर की प्रार्थना कर पाएंगे। और फिर परमेश्वर के नाम से सीधे बैठ के और अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। अनकंफर्टेबल पोजीशन कैसी होती है? बहुत आरामदायक स्थिति में नहीं बैठना,
आरामदायक स्थिति में बैठेंगे तो आराम ही करते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस चीजों में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं। एक योद्धा है जो, प्रार्थना क्या होती है? एक हम युद्ध के मैदान में उतरे हुए हैं। युद्ध के मैदान में परमेश्वर के सैनिकों को दुष्ट सुलाना चाहता है। कौन कौन सो जाएगा उसमें? सो जाएंगे तो मर जाएंगे। हालेलुया। और ये आपकी शायद शारीरिक मृत्यु ना हो, लेकिन आत्मिक मृत्यु होती जाएगी। आपका प्रार्थना का जीवन और प्रार्थना में उत्तर पाने का जीवन कम होता जाएगा, जिसकी वजह क्या होगी? आप कहेंगे मैं प्रार्थना तो कर रहा, उत्तर ही नहीं आ रहा। लेकिन प्रार्थना कैसी कर रहे हैं? हालेलुया, है ना? इस तरह से हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम अपने आप को जगाकर और ऐसी अवस्था में बैठकर हमने प्रार्थना करनी है कि जिससे हमें नींद ना आए। हम सब भारतीय लोग हैं। कौन कौन भारतीय है ना? जो भारतीय लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे पुराने पंडित लोग जब ध्यान लगाते थे तो कैसे लगाते थे? पीछे कोई भी बैग के पीछे कोई भी चीज नहीं लगाते थे और चौंकड़ी मारकर इस तरह से बैठ के ऐसे करके प्रार्थना करते थे, जिससे उनका शरीर ठीक रहता था, सुस्त या सोने वाली अवस्था में नहीं आता था। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है और बातचीत होगी आपके शारीरिक अंगों के हिसाब से ही होगी, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। आपकी ज्ञान इंद्रियां सो गई तो आप परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे? हालेलुया। कान मस्तिष्क सो गया तो आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। और परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपके साथ कुछ आप बातें परमेश्वर के सामने रखेंगे, कुछ परमेश्वर आपके सामने रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सभी मिलकर, मैंने खड़ा आपको इसलिए रखा कि एक घोषणा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना में नहीं सोएंगे। 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 क्योंकि परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। हम वचन में नहीं सोएंगे। हम वचन में नहीं सोएंगे। क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करना चाहता है। क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करना चाहता है। हम परमेश्वर के योद्धा हैं। हम परमेश्वर के योद्धा हैं। और प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह में हम जैवन से बढ़कर हैं। हम जैवन से बढ़कर हैं। प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में हम जैवन से बढ़कर हैं। हम जैवन से बढ़कर हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब बैठने से पहले मैं आपको बताना चाहता कि आप लोगों को जिसको भी बीच में नींद आए, स्वाभाविक है, फटाफट से खड़ा हो जाए। ठीक है? एक जब बस चला रहा होता है ना, एक ड्राइवर, जबकि 8-10 घंटे की ड्यूटी होती है, उन्होंने मिर्चें रखी होती। मैं एक ड्राइवर को लिफ्ट दी एक दिन, मैंने कहा आप इतना लंबा सफर कैसे तय कर लेते हो? 2 ड्राइवर होते होंगे। कहता नहीं, मैं ही होता हूं। तो कहता मैंने आगे ना मिर्चें रखी होती हैं। मैं क्या वो किस लिए? कहता इतनी सारी सवारियां, 50-60 सवारियां बैठी हैं और पहाड़ों पे ड्राइविंग करनी है, और अगर मैं पहाड़ों पे ड्राइविंग कर रहा हूं, एक भी गलती होगी तो गाड़ी खाई में चल जाएगी। तो मैं क्या करते हो फिर? मैं क्या फिर तो आप, मैंने वैसे मजाक में पूछा, मैं क्या ड्राइवर लोग तो पुक्की, अफीम, ये सारी चीजें खा के चलते हैं कि आंख खड़ी रहेगी। कहते नहीं, मैं नहीं ऐसा करता, मैं कोई नशा नहीं करता। मैं क्या फिर आप क्या करते हो? कहता मैंने सामने अपने मिर्चें रखी होती हैं। कहता जैसे ही हल्की सी भी चपकी आती है, मिर्च की चक्की मार लेता हूं मैं, फिर एकदम से जाग जाता हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने आप को जगाने के लिए कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से परमेश्वर के वचन हमारे अंदर जाने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन आपके अंदर जाएंगे ना, तो किसी को पता है कि वो वचन प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन कहता कि ओस जैसे पृथ्वी पर गिरकर बिना अपना काम करे वापस नहीं लौटती, उसी तरह से परमेश्वर के वचन है। उसी तरह से परमेश्वर के वचन है। जब आपके बीच में उस भूमि पे बोए जाएंगे जो कि सोई हुई नहीं, जागी हुई भूमि है, तो क्या होगा? वो फुलवंत होंगे। प्रेज द लॉर्ड, फुलवंत होंगे। जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। जो सो रहे हैं हालेलुया बोले। हालेलुया। इतना बड़ा भाषण सोने के ऊपर देने के बाद
फिर भी कुछ लोग सोए हुए हैं। जो सो रहे हैं जोर से हालेलुया बोले। जो जागे हुए हैं जोर से हालेलुया बोले। आप कृपया करके बैठ सकते हैं और जब भी नींद आए आप फटाफट से खड़े होकर आखिरी सीट पे जाके वहां पे खड़े हो सकते हैं ताकि बाकी लोगों को कोई डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है, तो कोई भी माइंड नहीं करेगा। ठीक है, सभी इंसान हैं, सभी कई ना कई बार ऐसी चीजों का सामना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं नाइट शिफ्ट किया करता था ना, और मैं चर्च ऑफ गॉड में सेक्टर 41 में मेंबर था बचपन से। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं आपस में, रेहाना और कांशा, जब ऐसा सा बच्चा था मैं, तो मैं जब नाइट शिफ्ट करके आता था तो मैं बालकनी में, जैसे ऐसे बालकनी हमारे चर्च में भी बालकनी बनी हुई थी, तो मैं वहां पे जाके खड़ा रहता था, एक पिलर के साथ खड़ा रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि 8-10 घंटे 12 घंटे की नौकरी करिए, अगर बैठा तो कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। इसलिए मैं खड़ा रहता था और परमेश्वर के नाम से उसकी आराधना और वचन में पूरी तरह से भागी होकर कार्य कर पाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम एक खास विषय लेकर आपके सामने पहुंचे हैं। क्या है वो विषय? जो पढ़ना लिखना चाहते जोर से बोल लें। मैरिज, हिंदी में शादी। हालेलुया, हालेलुया। ये विषय आपके लिए इसलिए लेकर बैठे हैं कि जो शादीशुदा नहीं है वो शादी के महत्व को जान पाए, जो शादीशुदा हैं वो अपने रिश्ते को और ज्यादा प्रभु के अनुसार मजबूत करें। हालेलुया। जो शादीशुदा नहीं है वो प्रभु के अनुसार अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढे, और जो शादीशुदा हैं वो अपने प्रभु के अनुसार अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कहते कि शादी दो लोगों का मिलन है, ऐसा ही है? शादी दो लोगों का मिलन है। एक आत्मा शादी के बाद। हाँ, तो शादी दो लोगों का मिलन है। हाँ बोल सकते हैं आप, अगर आपको समझ लग रही है तो। शादी दो लोगों का मिलन है। हाँ हाँ जी। मेरे लोग डर जाते कई बार कि बोलेंगे तो पास जी पता नहीं क्या बोलेंगे। आप बोलिए, फिर भी क्या हो गया, है ना? हालेलुया। शादी दो लोगों का मिलन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और दो लोग कौन होते हैं? आज जैसे हमने एक रमेश है, यानी कि एक पुरुष, और एक स्त्री है, एस्थर लिखना पड़ेगा मैं, एस्थर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो लोगों के मिलन से परमेश्वर ने कहा अब तुम दो नहीं लेकिन एक जान कहलाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक रहस्य की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दो लोग थे, तो मैंने इसको ऐसे ट्रायंगल रूप में क्यों बनाया? परमेश्वर जुड़ेगा इसमें। हाँ, कि क्या मैं ट्रायंगल लव स्टोरी बनाना चाहता हूं? हालेलुया, नहीं मेरे प्रियो। हम दो लोग जब एक जान होकर चलना चाहते तो बिना यीशु के हमारी शादी सक्सेसफुल नहीं। हालेलुया, ये मेरा भी तजुर्बा है। प्रेज द लॉर्ड। दो लोगों का रिश्ता जरूर है, लेकिन जब तक हमारे रिश्ते के बीच में परमेश्वर यीशु मसीह नहीं, तो हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता। हालेलुया। जब आप दोनों का ही रिश्ता होता तो आप एक दूसरे पर बहुत सारे इल्जाम लगा सकते, जो कि प्रथा बागे अदन से आदम हवा के समय से चल रही है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? कि मैं तो ऐसा करता हूं, तू ऐसा क्यों नहीं करती, या मैं तो ऐसा करती हूं, तू ऐसा क्यों नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब इस रिश्ते के बीच में हम अपना स्टैंडर्ड, पत्नी बीवी का स्टैंडर्ड नहीं, या बीवी हस्बैंड का स्टैंडर्ड नहीं, हमारा स्टैंडर्ड जब हम आइडल परमेश्वर यीशु मसीह को बनाते हैं,
मैंने अपनी पत्नी से इसलिए प्रेम करना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी। हालेलुया। मैंने अपने हस्बैंड से इसलिए प्रेम करना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। और सारी वजहें और जितनी भी वजहें उसको पीछे रख दीजिए, पीछे रख दीजिए। मेरी बीवी तो ऐसी है, मेरी बीवी तो ऐसी है, खाना नहीं पकाती, ऐसा करती है, वैसे करती है, मेरा पति चिड़चिड़ा है, ऑफिस में पता नहीं क्या किससे बात करके आता कि मुझे एकदम से गुस्से से बात करता है। ये सारी वजहों को दूर रख दीजिए, सारी चीजों को दूर रख दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेम गेम को दूर रख दीजिए। किसको? ब्लेम गेम मतलब कि दोष लगाने वाली गेम को अपने जीवन से हटा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है ना? वो मुझ पे दोष लगाएगा, मेरे पास भी 4 बातें हैं, मैं भी उस पे दोष लगा सकता हूं, है ना? हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसा हो जाए, अगर एक दोष लगा भी रहा है तो दूसरा चुप रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार चुप रहना बोलने से बेहतर है। जितने लोग इस बात के रहस्य को जान गए, वो अपनी मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल कर गए, वो लोग अपनी आत्मिक जिंदगी को भी सक्सेसफुल कर गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, नीति वचन में, कि जिसने अपनी जुबान को कंट्रोल कर लिया उसने बहुत बड़ी जंग को जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी फोटो खींचने मैं फिर आगे बढ़ूंगा। जिसने अपनी जुबान को कंट्रोल कर लिया उसने बहुत बड़ी जंग को जीत लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के बीच में यह भी लिखा हुआ याकूब की पत्री में कि ये जो है ना जुबान, ये आग है और ये सारे जंगल को आग लगा सकती, सारे जंगल को आग लगा सकती। तो फिर मेरे प्रियो, हमारे पति और पत्नी किस खेत की मूली हैं? अगर हमारे जो बुरे शब्द हैं जब निकलेंगे तो उसको आग नहीं लगाएंगे क्या? प्रेज द लॉर्ड। और अगर वो पति या पत्नी बहुत ज्यादा धर्मी होगा, हो सकता है वो चुप रह जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो विषैली चीज है जिसको कोई भी टेम नहीं कर पाया, यानी कि किसी को इसको पालतू नहीं बना पाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुत्ते को हम पालतू बना सकते, बिल्ली को हम पालतू बना सकते, कई लोग शेरों को भी पालतू बनाकर रखे हुए हैं ना, कोई वीडियोस आप लोग देखते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इस चीज को पालतू बनाना बहुत मुश्किल। हालेलुया। जुबान को पालतू बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि तोप, भाले, न्यूक्लियर बम, ये सारी चीजों से जंग जीतने से बेहतर जिसने अपनी जुबान को कंट्रोल कर लिया, उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं अपनी जुबान को कंट्रोल करके बड़ी जंग को जीतूंगा। मैं अपनी जुबान को कंट्रोल करके बहुत बड़ी जंग को जीतूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसने स्त्री बयाली, उसने उत्तम चीज, उत्तम कार्य कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बागे अदन में चलते हैं, जहां पे परमेश्वर ने पहली बार ऐसा करा कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं। जब आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक पशु नहीं, जानवर नहीं, भालू नहीं, सांप नहीं, एक उसी के जैसा, उसकी हड्डी में से हड्डी होकर परमेश्वर ने स्त्री को बना दिया।
पहले आदमी का नाम आदम था, पहली औरत का नाम क्या था? जोर से बोलो। हव्वा। पहली औरत का नाम हव्वा था। हाँ, पहला आदमी आदम और पहली औरत हव्वा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने आदमी को गहरी नींद में डाला और पहला ऑपरेशन डॉक्टरों ने नहीं किया था, परमेश्वर ने किया था। सोचिए, हालेलुया। पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने खुद किया और उसकी पसली में से स्त्री को निकाल दिया। स्त्री को निकाला और फिर जब आदमी खड़ा हुआ और देखा कि स्त्री सुंदर है तो उसने बोला तू मेरी हड्डी में से हड्डी है। हालेलुया, हालेलुया। इस आयत को भी हम जरूर पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2:18, जिसको भी मिल जाए बुलंद आवाज करके पढ़े। उत्पत्ति 2:18। हाँ जी, पहले हिंदी पढ़ दो फिर बाद में हाँ जी, हिंदी पढ़ते हैं फिर नेपाली में भी पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मैं उसके लिए ऐसा सहायक, हालेलुया, मैं उसके लिए ऐसा सहायक क्या होता है? जो हेल्प करता है। तो स्त्री क्या है? सहायक है। मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। उसकी भी 2 आंखें हो, उसके भी 2 कान हो, उसका भी 1 नाक हो, उसके भी 2 पैर हो, 2 हाथ हो। हालेलुया। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। आगे, जो उससे मेल खाए। इतना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो स्त्री हमारे लिए एक सहायक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब सहायक है, सहायक का काम क्या होता है? सहायता करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सहायता करना। अब बहुत सारे लोग जो सहायक है ना, उसी के ऊपर सारी जिम्मेवारी डाल देते हैं, यानी कि आर्थिक कमाने की सब चीजों की जिम्मेवारी उसी के ऊपर डाल देते हैं। जबकि सहायक का काम क्या होता है? जो काम हम पहले से कर रहे हैं, यानी कि पैसा कमाने का काम, उसमें सहायता करना। हालेलुया। पुरुष को परमेश्वर ने कहा जब बागी अदन से निकाला कि तू अपने खून पसीने की कमाई को खाएगा, जब तू मेहनत करेगा तब तू खाने के योग्य बनेगा। स्त्री को क्या कहा था? स्त्री को क्या शाप दिया था? समय में हाँ, तो जब तू बच्चा जनेगी तो तुझे इतना दर्द होगा जैसे कि तेरा दूसरे जन्म की तरह, इस तरह से जन्म हुआ होगा। सारी हड्डियां जैसे टूट जाती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब पुरुष काम करता तो उसकी सहायता औरत भी करती। बहुत अच्छी बात है। आजकल 2 व्यक्तियों के काम के बिना घर की गाड़ी नहीं चलती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर हम सारा काम स्त्री के ऊपर ही डाल दें और ये कहें कि यही आर्थिक अवस्था में काम करेगी, तो क्या होगा? क्या होगा? हालेलुया, क्या होगा? सहायक कमजोर हो जाएगा। हाँ, सहायक कमजोर हो जाएगा। सहायक कमजोर हो जाएगा, दीदी ने बोला। हाँ, हो जाएगा, बात नहीं मिलेगा। और कई बार सहायक कमजोर भी नहीं हो जाता, और कई बार सहायक हेड भी बन जाता है। ऐसा भी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार सहायक अकेला अपने कंधों पे उतना बोझ उठा। हाँ? वो भी मुझे सुनाएगा। क्या? नहीं, ये किसी को सुनाने के लिए नहीं है। ये परमेश्वर के अनुसार जो बातें हैं, ये इसको है ना,
कृपया करके मैं एक और बात को दोबारा कह देता हूं कि इसको इस वजह से कृपया इन बातों को उठाकर एक दूसरे पे कोई भी बात ना कहें, लेकिन क्योंकि मैंने परमेश्वर की पहली ही बात आपको जब इस सरमन की फाउंडेशन रखी तो पहले बोला ब्लेम गेम नहीं करनी है। एक ही बात को हमेशा याद रखना है कि हम दोनों आपस में प्रेम इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने मुझे प्रेम करना सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। किसी कार्यावस्था से अगर हस्बैंड काम नहीं कर पा रहा या वाइफ काम नहीं कर पा रही और दूसरा व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे घरों में है ना लेडीज की सैलरीज बहुत अच्छी हैं और इस वजह से जो हस्बैंड है वो बाकी चीजों में अच्छा सहयोग दे पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को हमने बैलेंस करके चलना है। प्रेज द लॉर्ड, इस चीज को हमने बैलेंस करके चलना है। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत ज्यादा बरकत दे। हमेशा एक बात को हमने अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को कुछ भी बोलने से पहले एक बात को याद रखना है कि मेरा स्टैंडर्ड मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड से प्यार कर रहा हूं या कर रही हूं, जिसकी वजह से मैं उसके साथ वो सारी चीजों को निभा रहा हूं या निभा रही हूं जो कि परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया, जो कि परमेश्वर ने बोला है। अगर ऐसा करके चलेंगे तो आपकी मैरिज हमेशा बहुत ज्यादा मजबूत रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसकी 5 की 22 से 27 तक पढ़ेंगे। जिसको मिल जाए बुलंद आवाज से पढ़े। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को एक उदाहरण याद है आपको? यहां पे मसीह है, यहां पे आदमी है और यहां पे औरत है। प्रेज द लॉर्ड। अब दोबारा इस आयत को पढ़िए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। आदमी का सिर कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है। आदमी का सिर कौन है? परमेश्वर। इसलिए आदमी को अच्छी रीति से व्यवस्था करना जरूरी है। औरत का सिर कौन है? है ना? तो औरत हमेशा किसकी ओर देखेगी? आदमी की ओर देखेगी किसी भी बात की। और आदमी किसकी ओर देखेगा? परमेश्वर की ओर देखेगा। और हम मिलकर अपनी फैमिली के साथ भी परमेश्वर की ओर ही देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, है ना? हम मिलकर भी परमेश्वर की ओर ही देखेंगे। आगे। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। आगे। हाँ जी। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अब पहली कमांडमेंट वाइफ के लिए थी, यानी कि पत्नियों के लिए थी। ठीक है, कि क्या करना है? परमेश्वर के नाम से जैसे आदमी परमेश्वर के अधीन रहता है वैसे ही औरत भी उस हिसाब से रहे। अब कुछ बातें आदमियों के लिए है। आदमी के लिए क्या बोला परमेश्वर ने? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, किसी और की पत्नी से प्रेम नहीं रखना है। हालेलुया। अलग अलग पत्नियां ना, दूसरी औरत बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगती, बड़ी नॉर्मल सी बात है ये। हालेलुया। अपनी पत्नी में सारी बुराइयां दिखती लेकिन दूसरे की औरत बहुत अच्छी लगती। कितना अच्छा ड्रेस करती है, बाल कितने अच्छी बनाती है, उसकी आंखें कैसी है, उसकी जुत्ती बड़ी अच्छी है। ये सारी बातें दूसरी औरतों की कई बार बहुत अच्छी लगती। लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या कहा है? अपनी अपनी पत्नी की से प्रेम रखना है।
दूसरे की पत्नी से प्रेम नहीं रखना, वो उसका पति रखेगा उससे प्रेम, क्यों रखते हैं? है ना? तो किससे रखना है प्रेम? अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, दूसरे की पत्नी से प्रेम नहीं रखना है। तो औरत को बोला आदर और अधीन रहने के लिए, उसी के साथ आदमी को बोला प्रेम रखने के लिए। प्रेज लॉर्ड। अब जब प्रेम रखने का भी आदेश दे दिया, जैसे कि हम पिछले आदेश को अगर याद करते हैं कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, तो उतने ही इंपॉर्टेंट ये आदेश भी है। ये नहीं आप कह सकते कि मेरी पत्नी तो ऐसा करती, मैं कैसे इससे प्रेम रखूं? ये तो बोलती बहुत है, इससे मैं प्रेम कैसे रखूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम एक सेमिनार में गए थे, कपल्स के सेमिनार में गए थे। वहां पे ये बोला गया था कि आपके हर एक जो पुरुष होता है उसके एक शब्द के मुकाबले में पत्नी के पास आपके 10 शब्द होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक शब्द के मुकाबले में पत्नी के पास 10 शब्द होते हैं। इसलिए कृपया करके वो एक शब्द ना बोले, नहीं तो 10 शब्द सुनने पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर 1000 शब्द बोलेंगे तो 10,000 सुनने पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कृपया करके हम अपने शब्दों को तोल मोल के बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सेंसिटिव होती है ना, जल्दी से उनको कई बातों का सेंसिटिव हो जाती हैं वो। प्रेज द लॉर्ड। और हमने उस हिसाब से बड़े ध्यान से बोलना कि ये हमने इनसे प्रेम रखना है, प्रेम पूर्वक उनके साथ हम बातचीत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपनी पत्नियों के साथ प्रेम पूर्वक हम बातचीत करेंगे। हालेलुया। आगे, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, पति मसीह बन सकता है क्या? परमेश्वर ने हमारी मैरिज को ना हमेशा एक अपनी कलीसिया के साथ कंपेयर करता गया कि जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, उसी रीति से इतना गहरा हमने प्रेम अपनी पत्नी से करना है कि हमने भी जब मुसीबत के समय में हर कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार हो जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मसीह, है ना। फिर उदाहरण कौन सा दिया जो मैंने ऐसे बताया था? उदाहरण फिर मसीह है। इस वजह से नहीं कि वो अच्छी है या बुरी है, इस वजह से क्योंकि मसीह ने कलीसिया के लिए अपनी जान को दे दिया। इस वजह से हम भी अपनी पत्नी के लिए वो सब कुछ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम से अपनी पत्नी को, अपने परिवार को बहुत ही प्रेम पूर्वक संभाल कर हमने आगे बढ़ते जाना है, ताकि परमेश्वर के नाम में हम सिद्ध ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी के मुकाबले में पति में ताकत ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है। लेकिन उस ताकत का मतलब ये नहीं कि हम उनको दबाएं या उनको मारें या पीटें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए कि अगर हम मार पीट रहे हैं, तो अगर हमने मसीह को अपना सिर बनाया है और वो हमें मारने पीटने लग जाएगा, तो उसकी सोटी में आवाज नहीं होती, पता है आपको? उसकी सोटी में आवाज नहीं होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर से बताना चाहता कि जो शादीशुदा नहीं है वो इन बातों को प्रार्थनाओं में अपने परमेश्वर के सामने रखना शुरू करें कि मेरे को ऐसा पति चाहिए या पत्नी चाहिए। जो जेंट्स हैं वो पत्नी के लिए, और जो पहले से शादी कर चुके हैं वो अपने आप को और मजबूत करें इन बातों को जान के कि ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे 27 डन। मत्ती की इंजील 19 का 4 से 6। उसने उत्तर दिया,
मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो एक तन होंगे। प्रेज लॉर्ड। हर एक बात परमेश्वर की हमारी सिचुएशंस को तब की भी देखते हुए अब की सिचुएशंस को भी देखते हुए ये बताया है। इसका मतलब मैं ये नहीं बताना चाहता कि पत्नी ने और पति ने अपने माँ बाप का आदर नहीं करना। मेरे प्रियो, गलत मत समझना। लेकिन कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि आप पति पत्नी इकट्ठे रहने के लिए या तो माँ बाप चुनने पड़ रहे हैं या पत्नी चुननी पड़ रही है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखें तो हमें अपने परिवार को चुनना होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वही परमेश्वर का वचन माँ बाप का आदर करो ये भी लिखता है ना। इस बात को हमने बड़े ही सही ढंग से बैलेंस करना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसी रीति से पत्नी भी है ना अपने मायके के घर को अगर अपने पति से ज्यादा इंपॉर्टेंट देती रहे तो क्या होगा? वो घर आगे बढ़ पाएगा अच्छे से? मेरे प्रियो, नहीं बढ़ पाएगा। मैं फिर से कहना चाहता कि इसका मतलब ये नहीं कि उनका आदर सम्मान नहीं है, उनका आदर सम्मान है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन अब एक पति और एक पत्नी की पहली ड्यूटी क्या है? फर्स्ट ड्यूटी क्या है? पत्नी की ड्यूटी, पहली ड्यूटी अपने पति के लिए है और पति की पहली ड्यूटी अपनी बीवी के लिए है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम प्रायोरिटाइज करते हुए आए कि सबसे ज्यादा महत्व मैंने किसको देना है, तो सबसे पहले कौन आएगा? मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, और फिर मेरे माँ बाप उसके बाद आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये परमेश्वर के नियम है। जो इन परमेश्वर के नियमों पे चला वो सिद्ध और कायम होता गया, और इसी वजह से मैरिजेस में पहले कुछ भी ऐसा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता था। कितने कितने साल वंशों के साथ ऐसे ऐसे चलती थी। आपने बाइबल में कभी देखा किसी का डिवोर्स हुआ हो? देखा? मेरे प्रियो, नहीं, ऐसा होता ही नहीं था। ऐसा होता ही नहीं था। कोई लड़ाई झगड़े पति पत्नी में होते नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार चलते थे। जैसे परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार चला फिरा करते थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो बूढ़े वकील है ना, उनके पास आप आज भी जाके पूछो, कहते मसीह लोगों के डिवोर्स के केस हमारे पास पहले तो आते ही नहीं थे, अभी आने शुरू हो गए हैं। इसलिए क्योंकि हमने अपने आप को नई दुनिया के हिसाब से ढाल लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नई दुनिया के हिसाब से अपने आप को ढालते चले गए। आगे, अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रेज लॉर्ड। अभी हम परमेश्वर के हिसाब से रमेश को जोड़ रहे, तो परमेश्वर के हिसाब से जब जोड़ रहे तो उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। अब मनुष्य में कोई भी हो सकता है मेरे प्रियो, किसी तीसरे बंदे की बात को लेकर अपने घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना डालें। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो डिस्कशन हो सकती है लेकिन वो डिस्कशन में ही खत्म हो जाए। जब आपको पता लगे कि ये डिस्कशन हीट हो रही है, उबाला मारने वाली, वो रोक दीजिए वहीं पे, एक बंदा रुक जाए अपने आप से। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर किसी ठंडे मौसम में अपनी वाइफ को झील में ले जाकर समुंदर, झील का पानी दिखाकर फिर प्यार से समझाने की कोशिश करें कि मेरे कहने का मतलब ये था। अगर समझ जाए तो अच्छा है, नहीं समझे तो आपने फिर भी क्या करते रहना है? प्रेम करते रहना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये देखिए लिखा मैंने कि ड्यूटी हमारी हस्बैंड के प्रति, पहली ड्यूटी हस्बैंड के प्रति, वाइफ की हस्बैंड के प्रति और हस्बैंड की वाइफ के प्रति है। प्रेज लॉर्ड। ये फर्स्ट ड्यूटी है। अगर ये एरो इधर आता तो ये एरो इधर भी जाता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
आगे लिखा कि एक तन है। अब ये दो नहीं लेकिन एक तन है। क्या मतलब है? अगर उसको भूख लगी है तो मुझे भी वो महसूस हो रहा है। अगर उसको कोई दर्द हो गया है तो मुझे भी उस दर्द का एहसास हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो इमोशनली किसी बात से परेशान है तो मैं भी परेशान होकर उसकी परेशानी को इकट्ठा मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। यह है मसीही शादी। हालेलुया। उसी रीति से हम मसीही शादी के अनुसार, इस अनुसार हम चलते रहते हैं। प्रेज लॉर्ड। हम दो तन नहीं है, हम एक तन है। सभी पति और पत्नी ये बोले, हम दो तन नहीं है, हम एक तन है। अपनी पति अपनी पत्नी का नाम लेके बोले और पत्नी अपने पति का नाम लेके बोले। हाँ जी, बोले 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 बोले। बोला हम दो तन नहीं है, हम एक तन है। अपने पत्नी अपने पति का नाम लेके बोले और पत्नी अपने पति का नाम लेके बोले। बोलिए। आप लोग दोनों पति को बुला के ना बोले इस बात समझा रहा हूं कि हम तो जाके अभी हम साथ बैठे, मामी को भी साथ बिठा देते, तो ऐसे सब फिर आओ मामी बैठो साथ। ऐसे होता ना, पता आप पीछे बोलते, आप बोलते रहेंगे तो सीखेंगे ना, आप तक बोलेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। वो बोलते जैसे आप बोलो फिर हम बोलेंगे पीछे। ये अच्छा आइडिया दिया है। सभी पत्नी इकट्ठे जो आए हुए हैं आज, इकट्ठे बैठे। आओ जल्दी 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 जल्दी। रामकिशन जी एक कुर्सी ले जाके वो मंजू के पास बैठिए। दुर्गे पत्नी के पास बैठे। दीदी आइए, आजा आजा आजा, कोई नहीं कोई नहीं। जल्दी आ जाए इधर। मामा आप ही आ जाओ मेरे इधर। नानी कई बार मामा बोलने हैं ना 10 मिनट इसकी। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। अभी आज मंजू हमारे साथ, तीनों सुरेंद्र भाई के साथ ऐसे बैठते हैं। प्रेज लॉर्ड। अभी हम बोलेंगे, ठीक है? हम दो तन नहीं, अपनी पत्नी का नाम लेके, केरन और मैं आप बोलेंगे दो तन नहीं, और पत्नी अपना पति का नाम बोलेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3। आगे जी पहले आगे ना आप बोलो तब आपके पीछे हमारे को सिखाओ, आप बोलने फिर वो बोलने के साथ में। अब आपने अपनी पत्नी का नाम लेना ना, मैंने अपनी का लेना है। हन्ना और मैं दो तन नहीं है, एक तन है। दो तन नहीं, एक तन है। अभी वाइफ ने बोल दिया। अभी दो पत्नी की बारी, पति का बारी, पति का। बोल दिया आपने एक दूसरे को? बोलिए ना, बोलना है कि चलो सबसे पहले आपकी पत्नी का नाम लेना है वहां पे। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा हन्ना और मैं दो तन नहीं एक तन है, आपने अपनी वाइफ का नाम बोलना। ठीक है, लड़के बोलेंगे पहले। ठीक है, हन्ना और मैं दो तन नहीं एक तन है। अब हन्ना मैम बुलवाइए लेडीज को। मैं और पास्टर साइमन दो नहीं एक तन हैं। माया ने बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, भरत ने भी बोल दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग ऐसे इकट्ठे बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज हमारा एक तरह से मैरिज सेमिनार होता है ना, कपल सेमिनार। मैं चाहता था कि हमारे कलीसिया वाले भी वो सेमिनार में जाएं, लेकिन आज वैसा ही कुछ हो रहा है। प्रेज लॉर्ड। रमेश और हेमा के सजने से। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्लीज जल्दी से बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं। हालेलुया। और जब मेरी पत्नी को दर्द होगा, कोई परेशानी होगी, तो मुझे भी उसका एहसास होगा। और जब मेरी वाइफ को या हस्बैंड को परेशानी होगी तो उसको भी दर्द होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम बहुत ज्यादा इस रिश्ते में आगे बढ़ते जाते हैं ना,
एक समय ऐसा आता है कि हम पति अभी दरवाजा खड़काया ही है ना, हमें पता लग जाता कि उसके चेहरे पे क्या है और किस परेशानी से वो क्या है। ऐसे ही आई डू नॉट वांट एनी डिस्टर्बेंस प्लीज। तो पत्नी को भी अपने आप से पता लग जाता है कि वाइफ को क्या हुआ है, हाँ, पति को क्या हुआ है। वैसे ही हस्बैंड को भी है ना, कि वो गुस्से में है, परेशानी में है, और कैसे हैं वो एकदम से जान पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग अपने पति से या अपनी पत्नी से निरंतर ऐसा बोल पाते हैं कि पत्नी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं बोल रहा हूं, आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। पहले तो बोलेंगे फिर तो बोलेंगे मैं बोलूं। सोफी है कॉल ऑफ द डे वो बात ऐसे हम बोल लेते हैं। हैं? बोल देते हैं, देख लो, मैं पूछूंगा मंजू से। तो अभी हम ये बोलेंगे, ठीक है, अपने अपने पतियों से, अपनी अपनी पत्नियों से आपने क्या बोलना है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोलिए। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं आपसे बहुत हालेलुया, हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्नी 3:18, कुलुस्सियों 3:18। बैठे रहिए। कलासी कितना? 3:18। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ये भी है। पहला पतरस 3:7, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले बार। 3:7। जो शादीशुदा नहीं है वो अपने पॉइंट्स बनाए कि इसी हिसाब से मैंने अपने पति की दरख्वास्त अपने परमेश्वर से रखनी है। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। मेरे प्रियो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मैं बड़ा परेशान होता था इस बात से पहले, पता है आपको, कि मेरी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु मेरी पत्नी का मेरे साथ ठीक होना जरूरी है। ये कैसी बात हुई? लेकिन ये बाइबल में लिख दिया गया है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी को निर्मल पात्र जानकर उसके साथ हमने बुद्धिमानी से पेश आना है। पत्नी को निर्बल पात्र जानकर बुद्धिमानी से पेश आना है। कई बार हम अपनी पत्नी के साथ बिना बुद्धिमानी के पेश आते हैं, और फिर जब वो बिना बुद्धिमानी के पेश आती है तो हम हालेलुया, हालेलुया। पत्नियों के साथ बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर कहता है कि पेश आना है। बुद्धिमानी के साथ पेश आने के लिए ये बहुत ध्यान से बुद्धिमानी के साथ पेश आना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मेरे प्रियो। उसको बुरा बोलते रहोगे ना तो वो खाना बनाते हुए चिड़चिड़ाते हुए आपके लिए खाना बनाएंगे। बुरा खाना भी बना हुआ है ना, उसको अच्छा कहकर आप बोलते रहे कि पत्नी तू बहुत अच्छा कर रही है। एक दिन वो अच्छा बनाना शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि वो अच्छा बनाना शुरू हो जाएगी। और जो पहले वाला उदाहरण दिया, आस्ता आस्ता ऐसे बोलते रहेंगे ना, एक दिन वो कहेगी खुद ही बना ले, फिर तुझे ज्यादा अच्छा आता। मेरे प्रियो, वैसी स्थिति ना आए, वैसी स्थिति ना आए, इसलिए क्या कहना है अपनी पत्नी को कि आप अच्छा बनते हैं ना। अगर कुछ कहना भी है, कुछ नमक, कुछ कम, कुछ ज्यादा है, तो बड़े ही कोमल ढंग से उसको हम बता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हालेलुया, मेरे साथ काफी बार हो गया है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबके साथ होता है दीपक जी,
ये कोई और नहीं बात है। हर व्यक्ति अगर बुद्धिमानी के साथ आ जाएगा पेश, तो बड़े हिसाब से वो सारा काम, थोड़ा सा प्यार से बात कर लोगे ना, उनको और कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ भी कर लेगी आपके लिए, ठीक है। पूरे दिन भर जितना भी थक के भी आएगी ना, वो आपके लिए सारे काम कर लेगी, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा जोर से उसको करके बोल देंगे ना, तो आप अपने सारे काम गिना देगी कि मैंने इतने सारे काम करे, तुमने क्या किया है। ये पास्टर काल की बात हुई थी। काल 1 महीने के बाद मेरे फोन मेरा समय बिना कितने पक्के बताता हूं। काल में सीता के मेरे बाद रिकॉर्ड हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो ये बातों को हमने बहुत ही पॉजिटिवली लेकर बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ हमने अपने पत्नियों के साथ पेश आना है। और पत्नियों ने, मेरे प्रियो, इंसान जो हस्बैंड है ना, सुनिए अभी पत्नियां सुने, जो पत्नियां है ना, हस्बैंड है जो, उनको आदर चाहिए, बस कुछ और नहीं चाहिए। वो कहते हैं मेरे लिए रिस्पेक्ट कर, मैं सारा कुछ करूंगा तेरे लिए, मेरी बस रिस्पेक्ट करना। जहां पे आपने रिस्पेक्ट खो दी ना, वहां पे हस्बैंड को बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाएगा। पत्नियों को प्रेम चाहिए और बुद्धिमानी के साथ पेश आना चाहिए। और उसी तरह से पतियों को क्या चाहिए, पतियों को रिस्पेक्ट चाहिए। बस रिस्पेक्ट करोगे, आपका अच्छे से अच्छा सूट आता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे पास्टर जी आए। हाँ, मैं लेके आया था दिल्ली से देखो। क्या बात है, क्या बात है। दिल्ली से गिफ्ट। तो जब हम रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों का अलग अलग जरूरत है ना, दोनों की अलग अलग जरूरत है, क्योंकि अलग अलग, वो पुरुष है, ये स्त्री है, इसलिए पुरुष की जरूरत क्या है, रिस्पेक्ट। स्त्री की जरूरत क्या है कि बुद्धिमानी के साथ प्रेम से उससे बात कर लो, बस। प्रेज द लॉर्ड। तो दोनों की जरूरतों को समझते हुए हमने अपने अपने पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 13:4। हिब्रू। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये बहुत ज्यादा जबरदस्त बात है। परमेश्वर का वचन इसके बीच में से क्या सिखाना चाह रहा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह जो है सब में वो आदर की बात है, इसलिए बिना विवाह के नहीं रहना है हमने। किसी के साथ अगर हम रह रहे हैं तो बिना विवाह के नहीं रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में केवल पौलुस ऐसा व्यक्ति जो कि वहां पे लिखा हुआ है, जो कि बिना विवाह के अपने जीवन को गुजार सका। मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है कि जब भी आप किसी स्त्री के साथ रह रहे हैं तो आपका विवाह तो होना ही चाहिए, क्योंकि विवाह एक बड़े ही आदर की बात है। विवाह एक बड़े ही आदर की बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो विवाह से परे हैं उनको परमेश्वर ने क्या बोला है, परस्त्रीगमिनी और व्यभिचारी बोला है। और परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता है मेरे भाई, और उनका न्याय करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हम कई बार प्रार्थना करते कि आजकल बहुत ज्यादा लिविंग रिलेशनशिप चल गया है ना। जैसे डिवोर्स बढ़े ना, तो हमारे नए नौजवान बहुत ज्यादा डर गए, कहते शादी नहीं करेंगे पर बाकी सब कुछ करेंगे साथ रहकर। हालेलुया, शादी नहीं करेंगे लेकिन बाकी सब कुछ करेंगे साथ रहकर। ये परमेश्वर का सिद्धांत नहीं है मेरे प्रियो, इस पे बहुत बड़ा काटा मारना, क्योंकि परमेश्वर जैसे आदर विवाह को कहता है, उतना ही ज्यादा नफरत जो बिन विवाहे इकट्ठे रह रहे हैं उनसे करता मेरे प्रियो। विवाह का बिछौना पवित्र होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि विवाह से पहले कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। विवाह से पहले, विवाह के बाहर कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि विवाह के बाद आपने अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ करना था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप जान पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो विवाह का बिछौना परमेश्वर कहता है कि पवित्र होना चाहिए, पवित्र। परमेश्वर विवाह को बहुत ही ज्यादा पवित्र करके मानता है। इसी वजह से बार बार परमेश्वर विवाह को अपनी कलीसिया के साथ कंपेयर करता रहता है ना। एक दिन हम उस दुल्हे की शादी में, एक कलीसिया, हम सब मिलकर एक दुल्हन बन के जाएंगे। स्त्री और पुरुष मिलकर दुल्हन ही कहलाएंगे, क्योंकि कलीसिया और दूल्हा कौन है? मसीह यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसकी दूल्हे की शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, उस दूल्हे की शादी के लिए तैयार हो रहे हैं मेरे प्रियो, है ना। एक दिन मैंने बताया कि निमंत्रण दिया गया, अपनों को निमंत्रण दिया गया, और वो अपने जब अलग अलग बहाने मारते गए कि मैंने तो ये करना है, मैंने तो खेत जोना है, मैं नया सांड खरीदा है, उसको देखना है, कुछ और ऐसी ऐसी बातें करके जब वो नहीं आए तो जो उस विवाह को आयोजित करने वाला प्रबंधक था, उसने कहा कि गली चौराहों में जाओ और सबको पकड़ के ले आओ और विवाह में शामिल करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से मेरे पिता परमेश्वर की शादी में हम लोग शामिल हो रहे हैं। पता है आपको पहला हक किसका था? यहूदियों का मेरे प्रियो, यहूदियों का हक था। लेकिन यहूदी जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन उस रीति से नहीं करते पाए, इस वजह से वो द्वार परमेश्वर ने हम सब के लिए खोल दिया, हमारे सब के लिए खोल दिया। अब हम भी परमेश्वर के उस पवित्र विवाह में शामिल हो जाएंगे, कलीसिया बनकर, उसकी दुल्हन बनकर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपनी दुल्हन के नाते अपनी जान को हमारे लिए दे दिया। इतना ज्यादा प्रेम वो हमसे करता है। मसीह ने अपनी जान को दिया हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर कहता है कि हम भी अपने निर्मल कोमल पात्र को उस रीति से जानकर आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इक्लेसियास्ट समुपदेशक कहते हैं, 4:9 और 10। मैं फटाफट से खत्म करूंगा। नीति वचन के बाद जो समुपदेशक, नीति वचन के बाद रेफरेंस क्या है? 4:9 और 10। कितने लोगों का ये शादी का सेमिनार अच्छा लग रहा है? हालेलुया। और मैं शुक्र करता हूँ परमेश्वर का कि आज कोई भी नींद या उपासियां लेता हुआ नहीं पाया जा रहा है, और खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ जी, पढ़ दीजिए प्लीज। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम सेवा में निकलते हैं तो कई बार अकेले चलना मुश्किल होता है ना, लेकिन दूसरा जब हमें उत्साहित करता रहता, तो एक दिन उसने उत्साहित कर दिया, अगले दिन आप भी बोलोगे, तू मुझे बोल रहा था आज तू भी चल, आज तू सुस्त भी फील कर रहा लेकिन तू भी चल। 1 से 2 भले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसी रीति से हम जब 2 होते हैं तो आगे के आगे बढ़ते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 2 पहियों वाला रथ ज्यादा आगे बढ़ेगा कि 1 पहिए वाला रथ? 2 पहियों वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो 1 से परमेश्वर कहता कि 2 भले हैं, 1 से 2 भले हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होती कि कई व्यक्तियों को परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक दिया कि वो अकेले रहकर भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली कार्य कर पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अकेले रहकर भी परमेश्वर के नाम से बहुत ज्यादा प्रभावशाली कार्य कर पा रहे हैं। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उस पर कोई उठाने वाला ना हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब मेरी पत्नी गिरे तो मैं उसको उठाऊं, जब पति गिरे तो पत्नी उठाए, दोष ना लगाए। 2 इसलिए बेहतर है कि एक गिरे तो दूसरा उठा सकता है, दूसरा गिरे तो पहला उठा सकता है।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। प्रेज लॉर्ड। अगर अकेला होगा तो वचन कहता कि उसको कौन उठाएगा? अगर अकेला होगा तो उसको कौन उठाएगा, है ना? फिर परमेश्वर किसी ना किसी दास को दर्शनों और उसके द्वारा दा के भेजेगा कि वो व्यक्ति के पास जा गिरा पड़ा है। दो होंगे तो उस कार्य को कर पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने मुझे याद दिलाई और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जहां पे 2 या 3 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करते तो वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। प्रेज लॉर्ड। अब आपने कभी जानने की कोशिश करी कि वो 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति कौन है? 2 या 3 व्यक्ति कौन है? जब कोरोना का समय आया था और हम किसी भी व्यक्ति के साथ मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारे साथ हमारी पत्नी जरूर थी, हमारे बच्चे जरूर थे। मेरे प्रियो, यही है वो 2 या 3 व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। 2 या 3 व्यक्ति मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर जानता कि इससे ऊपर ज्यादा लोगों को एक मन करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। जब 2 या 3 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेगा। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं देना चाहता। मैं अक्सर वो उदाहरण देता, और जो इस उदाहरण को सुन रहा है अगर वो व्यक्ति वही हो तो कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, आप इस उदाहरण को नेगेटिव ना लें। एक घर में 4 व्यक्ति थे। 4 व्यक्ति एक घर खरीदने का निर्णय लेना चाहते थे। जब घर खरीदने का निर्णय लेना चाहते थे तो 2 व्यक्तियों को कई बार वो प्लॉट पसंद आ जाता था, तीसरा मना कर जाता था। कई बार 3 को पसंद आ गया, चौथे ने मना कर दिया। ऐसे करते करते सनी एन्क्लेव में जो जगह 10,000 रुपए कीमत गज के हिसाब से कीमत थी, वो 20, 25, 30 हजार रुपए गज कीमत हो गई। अभी तो 60 से ऊपर भी हो गया कई जगह पे। हालेलुया। क्या वजह है कि 2 या 3 व्यक्ति एक मन नहीं हो पा रहे हैं। जब एक मन नहीं हो पाते तो हमारी गाड़ी वहीं के वहीं रुक जाती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुबह हर संडे हमारे पास क्या चैलेंज होता है? अपनी पत्नी से कहते हैं चलें चर्च, ओके नहीं छोड़ो, आपके भी कदम वैसे ही एक मन नहीं हो पा रहे हैं, और फिर उसको पकड़ के जोर से हम बोलते कि चलें, और वो भी हाँ कह दे तो हम चर्च पहुंच पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी रीति से अपने बच्चों को साथ, है ना, इसी रीति से हम अपने बच्चों के साथ और बाकियों के साथ वो कार्य कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 2 या 3 व्यक्तियों का एक मन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले दिनों में मैंने आपको एक एफिडेविट में बताया कि 2 विटनेस 3 विटनेस चाहिए होते हैं स्वर्ग के राज्य में। अपने काम को पूरा करवाने के लिए 2 या 3 विटनेस होने चाहिए। कौन से थे वो विटनेस? किसी को याद हो तो बताए। पानी, लहू और आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। पानी, लहू और आत्मा, जब ये 3 विटनेस स्वर्ग में हमारी गवाही देते हैं तो हमारी विटनेस ट्रू मानी जाती है, सच मानी जाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसी रीति से आप जब पति पत्नी होकर बच्चों के साथ मिलकर एक मन होकर जब प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट के सिंहासन को हिला देते हैं। मेरे प्रियो, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ एक मन रखें। हालेलुया, हालेलुया। चाहे दिल नहीं भी मान रहा, आपको शॉपिंग पे जाना है, पति को मीटिंग में जाना है, फिर भी कोशिश करें मेरे प्रियो, एक मन रखने की कोशिश करें, एक मन रखने की कोशिश करें। परमेश्वर वो एक मन रखने वालों को बहुत ज्यादा आशीष देता, बच्चों को के साथ भी, पारिवारिक तौर से भी, आर्थिक तौर से भी और आत्मिक तौर से भी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ें। जेनेसिस, उत्पत्ति 2 का 23 और 24, 2 आयतें और पढ़कर हम खत्म करेंगे। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है।
इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरे मांस में से मांस है, इसलिए इसका नाम नारी रखा गया। नर के बीच में से निकली नारी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सी मर्तबा होता कि हम अपने काम के कारोबार के चक्कर में हमें अपनी पत्नी या बाल बच्चों को छोड़कर कहीं दूर जगहों पे भी जाना पड़ जाता। मैं एज अ पास्टर ये चीज को रिकमेंड नहीं करता हूं। जैसे दूरियां बढ़ी वैसे दुर्घटना घटी। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी को एक मन होकर प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे कार्य करने के लिए इकट्ठे रहना जरूरी है। हालांकि मैंने कई बार कई पादरी लोगों को भी ऐसा देखा कि कई लोगों को ये होता है कि मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री कर रहा हूँ और आप जाके वहां पे कमाई करते रहिए ताकि सारी जरूरतें मेरी और बच्चों की जरूरतें पूरी होती रहेंगी। मेरे प्रियो, वो जो स्वर्ग का रक्षक यहोवा है ना, वो आपको खिलाना जानता है और वो आप लोगों को अलग करके नहीं खिलाना चाहता। इस बात को आप गट्ठी बांध लें। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं और उनको दोनों को मिला दिया, वो आपको इकट्ठे रखना चाहता है, आपको अपने बाल बच्चों के साथ रखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इकट्ठा रखना चाहता है, इकट्ठा रखना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम इकट्ठा रह पाए। प्रेज द लॉर्ड, इकट्ठा रह पाए और परमेश्वर के नाम से उसके बड़े कार्य को अंजाम देते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशाया 62 का 5, 62 का 5। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह रखा है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की दुल्हन होकर परमेश्वर के लिए अच्छे काम करते हैं तो परमेश्वर हर्षित होता है, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। हालेलुया। जैसे ये सोच के चलिए, जब हमारी पत्नी हमारे बहुत कुछ अच्छा करती है तो हमें कितनी खुशी होती है। उसी रीति से हम सारे पति और पत्नी मिलकर जब परमेश्वर की दुल्हन है, जब मिलके हम परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो स्वर्गराज में खुशियां मनाई जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी आयत को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 7 की 2 से 5। पहला कुरिन्थी 7 की 2 से 5। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। हालेलुया। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। व्यभिचार के कारण, ताकि आप व्यभिचार ना कर जाएं, इसलिए परमेश्वर आपसे कहता कि आप की हर एक की एक पत्नी का पति हो और पति की एक पत्नी हो। हालेलुया। आगे, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। प्रेज द लॉर्ड। दोनों ने अपनी अपनी जरूरतें पूरी करनी है। एक बार फिर से मैं बताना चाहता कि ये सोचकर नहीं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या करा है, ये सोच के नहीं कि मेरी वाइफ ने मेरे लिए क्या करा है। हमने, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, इस कारण हमने अपने परमेश्वर के कारण अपनी पत्नी के लिए वो सारी चीजों को पूरा करना है। इसी रीति से पत्नी भी सोचे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जब एक दूसरे के लिए सोचते तो हमें बहुत सारे खोट नजर आ सकते, बहुत सारी कमियां नजर आ सकती, बहुत सारी झुर्रियां नजर आ सकती, कलंक नजर आ सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को स्टैंडर्ड लेके चलेंगे कि उसने मेरे लिए ऐसा करा, इसलिए मैं अपनी पत्नी से
प्रेम करता हूं तो मेरे प्रियो क्या होगा, क्या होगा? आपकी मैरिजेस सक्सेसफुल होती जाएंगी, आपका पारिवारिक जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीषित करे। ओके, प्लीज बोल दीजिए। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दूसरे से अलग नहीं रहना है और केवल कुछ समय के लिए हम अलग, एक दूसरे की सहमति के साथ हम एक दूसरे के साथ से अलग रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि हमारे कम संयम की वजह से दुष्ट हमें उस समय पे परख ले जब हम अकेले अकेले हों। हालेलुया। इसलिए हमें पति और पत्नी को कैसा रहना है? इकट्ठा रहना है। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।